आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। सब सलामत के दावे के बीच फिर एक बार अहमदाबाद के अंदर मर्डर की घटना सामने आई है। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में फतेहवाड़ी कैनाल के पास में अगर आप देखेंगे इस सड़क को, तो ये सीधी सड़क जो है बिस्मिल्लाह बेकरी तरफ जाती है। मीटर वाली गली के आगे एक जो गली है वहाँ पर जो है मर्डर की घटना सामने आई है। एक ही समुदाय के दो झूठों के बीच ये वारदात हुई है और एक जो है शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालात को देखते हुए आप देख सकते हैं कि आसपास के विस्तार में पूरा जो है घबराहट का माहौल है, खौफजदा है लोग। पुलिस के कॉम्बिंग के बीच भी इन आरोपियों को, असामाजिक तत्वों को बल कहां से मिलता है। पिछले दिनों पुलिस का इस तरह का कॉम्बिंग था कि आरोपियों को जो है अपने बिल में घुस जाना पड़े, लेकिन फिर ये बिल में से आरोपी बाहर कहां से आते हैं। आरोपियों के घरों पे शराब कहां से पहुंचती है, शराबों की अड्डों पर, शराब उठलेगरों के घरों पर कॉम्बिंग किया गया था, तो ये शराब उनके घर तक पहुंची कहां से। पुलिस थाने 3 दिन से ये मामला पहुंचा भी था और आज खबर ये आती है कि सामने एक पक्ष जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। अब यहाँ पर जो है तमाम टीमें जो है वेजलपुर पुलिस थाना की, सरखेज पुलिस थाने की दोनों टीम यहाँ पर पहुँची है। स्थल पर एसपी साहब पहुँचे हैं, डीसीपी साहब भी यहाँ पर हाजिर है। आरोपी जो है संगीत जो यहाँ से मिले हैं उनको तो पुलिस थाना में गिरफ्त किया है, लिया गया है, उनके पूछताछ चल रही है, लेकिन बाकी जो आरोपी है यहाँ से फरार है। कब तक जो है पुलिस इन आरोपियों को पकड़ती है ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अहमदाबाद के जुहापुरा फतेहवाड़ी विस्तार में कैनाल के पीछे जिस तरह का वायलेंस की एक खबर सामने आई और तुरंत ही यहाँ पर वेजलपुर पुलिस थाना का स्टाफ जो है पहुँच गया और यहाँ पर एसपी साहब, डीसीपी साहब और पीआई वेजलपुर के तमाम लोग जो है अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है वायलेंस हुआ इस घर पर, वहाँ के दोनों आसपास के लोग जो एक रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं और दोनों के घर पर एक कॉम्बिंग चल रहा है, जहाँ पर जो कोई भी अगर संगीत के रूप में अगर दिखाई पड़ता है तो उसको तुरंत यहाँ से अरेस्ट करके पुलिस थाना ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये तमाम जो पथराव है किसी दंगे के नहीं, लेकिन ये एक ही समाज के और एक ही जो है रिश्तेदार जो है कि समाज के रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से पूरा वायलेंस करने में आया है। और कहा जा रहा है आसपास के लोगों से कि दिल्ली से जो लोग यहाँ पर बसने आए हैं उन लोगों के आपस में 2 दिनों से कुछ मारामारी, कुछ मगजमारी चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह का वायलेंस दिखाई पड़ रहा है। आसपास के लोगों से भी बात की गई, तमाम लोग जो है खौफजदा हैं। इस वक्त पुलिस अभी यहाँ पर पूरी तरह से कॉम्बिंग करके जो है संगीत हिरासत में लेकर पुलिस थाना ले गई हैं। अस्पताल में 3 लोग घायल थे, उनकी खबर थी, लेकिन उसमें से अभी ये खबर आई है कि एक जो व्यक्ति है उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है एक रोड भी दिखाई पड़ेगी आपको, जो लोखंड की रोड है, पत्थर है, ये बड़े पथराव जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, अगर वायलेंस होता है तो इस तरह का जो है घटना स्थल पर विजुअल नहीं देखने को मिलता जिस तरह का यहाँ पर विजुअल सामने आ रहा है। ऊपर के रूम में जब पुलिस के तरफ से तफ्तीश की गई तो नशाहित प्रवृत्ति भी यहाँ पर करने में आई हैं और आरोपी जो थे वो तमाम आरोपी नशे में थे, जिन्होंने शराब का नशा किया हुआ था। और आसपास के लोगों से जब बात की तो उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर रोज़ाना ये लोग जो है शराब पीकर गाली बकते हैं और अभद्र जो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो अच्छे लोग हैं उनको भी यहाँ पर रहने में दिक्कत होती है। और ऐसे लोगों को जब मकान किराए पर दिया जाता है तो ये सवाल भी पुलिस पर ही खड़ा होता है कि जब मकान यहाँ पर किराए पर दिया गया तो इन लोगों के दस्तावेज, इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्यों पुलिस थाना में जमा नहीं हुए। अगर इस तरह की जो मकान कोई भी अपने किराएदार को देता है तो पूरा दस्तावेजी जो प्रक्रिया है वो पूरी करने में आती है। जो इस मकान में हुई है या नहीं हुई है पुलिस की तपास में सामने आएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से तमाम आरोपी भाग चुके हैं और अभी इन तमाम जो घायल हैं उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या देखा आपने जब यहाँ पर ये समाचार आपको जब खबर मिली? देख लो आप, सारा देख लो, पत्थर, निरा पत्थर पड़ा है, सब गाड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, नुकसान हुआ पड़ा है, लड़ाई दूसरों से हुई है, नुकसान दूसरों का हो रहा है। इस तरह से परेशानी है, पूरी गली वाले परेशान हैं, पूरी गली वाले परेशान हैं। रोज का नाटक है अब इनका। रोज का? हाँ, रोज का नाटक है जी।
और ये एक ही समाज से थे, एक ही कुटुंब से थे ये लोग जो वायलेंस किया, जिन्होंने ये पथराव। हाँ, सब आपस में ही रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, सब रिश्तेदार हैं। हाँ, लेकिन आपस की रिश्तेदारी दूसरों को परेशानी दे रही है। और इस कहा जा रहा है इसके पहले भी पुलिस थाना में जब ये कंप्लेंट दर्ज की गई तब यहाँ पर पुलिस आई और इन लोगों को पुलिस थाना में ले जाया गया और पूरा मामला जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ले जाया गया। इसके बाद ये तीसरे दिन जब फिर एक बार झगड़ा सामने आता है, वायलेंस सामने आता है और ख़बर ये आती है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जी, क्या कहोगे? जी, यहाँ पे कल से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है और यहाँ पे कल से यहाँ तो बहुत नंगी नंगी गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं। और आजू बाजू में हम रहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। आजू बाजू में हम लोग रहते हैं, हम लोग भी खौफ ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि बहुत यहाँ पे ऊपर चढ़ गए थे ढाबों पे और बहुत बड़ी बड़ी पत्थर फेंक रहे थे। हम लोग ने बच्चियों को लेकर घर में दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये पथराव ही इस बात की गवाही देते हैं कि ये हैवानियत की निशानी है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह की बर्बरता इस सोसाइटी में गुजारी गई है, किस तरह की हैवानियत गुजारी गई है, ताकि यहाँ के रईस जो है, बुज़ुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन तमाम में खौफ है। एक बुज़ुर्ग महिला है, उनसे हम बात करेंगे। कितना डर है आपको और एक ये बर्बरता गुजारी गई है, आपकी क्या मांग है? अब आने वाले दिनों में पुलिस से, प्रशासन से क्या मांग है? हम तो भैया ये कहें शांति होनी चाहिए। ये रोज का लपड़ा है, रोज ऐसा ही होवे। हमें तो बहुत डर लगता है लड़ाइयों से। बस चलिए, ये तो आपने पथराव के निशान ही देखे हैं। आसपास के लोग खौफजदा हैं, डर में हैं और दूसरी तरफ जो ऑटो चालक है उनकी भी जो रोजगार चलता है रिक्शा का, उनके कांच को भी तोड़ा गया है, गाड़ियों के नुकसान भी हुए हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या देखा आपने, कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ, बाकी मैंने नहीं देखा कुछ। मैं अभी आया हूँ बाहर से। जी, पहचानते तो होंगे आप कोई? हाँ, पहचानते। कितने दिनों से जो है झगड़ा चल रहा है? ये तो यहाँ तो रहता है, जैसा होता है अक्सर। कुछ ज़्यादा झगड़ा नहीं होता, मुंह बदिया होता है उनमें आपस में, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी इनका तो मेरे को पता नहीं अभी। तो ये इतना बड़ा रूप कैसे पकड़ लिया जी? ये जो झगड़े ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया? मैं नहीं था अभी, मैं बाहर गया था, अभी आया हूँ हाल। और कौन है जो बता सकेगा? जी, चलिए यहाँ पर स्थानिक लोगों से ही हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहोगे? जी, जो कुछ देखा है, आपसे कोई गवाही नहीं मांग रहा है, सिर्फ आप यहाँ अगर मौजूद हैं, ये आपका एक संवैधानिक हक है अगर यहाँ रहते हो और आपके सामने अगर कोई गुनाह होता है तो उसको रोकने के लिए आप लोगों को मदद करनी चाहिए। हाँ, हम तो अभी आए काम पे से, हमारे को तो मालूम भी नहीं है। काम पे से बाद में मालूम पड़ेगा भाई झगड़ा हुआ है। कितने दिनों से झगड़ा हुआ है? ये तो 3-4 दिन से हो रहा है। 3-4 दिन से पुलिस आती रहती है? खबर नहीं, तो मालूम नहीं, तो झगड़ा मालूम नहीं है। तो क्या हम तो रात को आते थे काम पे से। क्या काम करते? बेकरी में काम करता हूँ। लेकिन आपकी फैमिलीज वाले तो आपको बताते होंगे कि भैया आज घर पे सोसाइटी में ये मगजमारी हुई है। नहीं बोलता कोई नहीं बोलता। काय को लेना देना करने का कोटा। तो ये तो पथराव काफ़ी गंभीर रूप से जो है पथराव किए गए हैं, एक बर्बरता गुजारी गई है, तो उसके चलते भी यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। अपना कोई लेना देना नहीं। तो चलिए, लोग भी खौफजदा हैं बोलने के लिए कि अक्सर ये होता है कि अगर आपने ये गवाही, ये बयान दे दिया और बाद में जो आरोपी है वो जब आते हैं तो फिर इन लोगों को परेशानी होती है। उसके चलते यहाँ पर जो है कोई बोलने के लिए अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है। लेकिन ये पथराव आप देख सकते हैं कहाँ तक के जो है पथराव है और पूरी एक जो है गैलरी को तोड़कर ये लोग नीचे उतरे और उसके रोड को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब ये ऑटो आप देख सकते हैं कि ये रोज़गार करने का एक साधन है गरीबों का। ये ऑटो लेकर निकलते होंगे और शाम को वापस आते होंगे तो इनके घर के अंदर 7 लोगों का, मान लीजिए कि कुटुंब है, परिवार है, उन 7 लोगों का रोज़गार इस ऑटो से चलता है। और आज ये ऑटो को भी नुकसान किया गया है, हालांकि ये निर्दोष है, फिर भी इसका जो है खामियाना इनको भुगतना पड़ा। ये हर रोज एक दिन छोड़ के एक दिन ये मगजमारी होती ही रहती है गली के अंदर। अक्सर हम देखते हैं, हम बीवी बच्चों के साथ में ना रहते, हमारा जीना हराम है इधर, समझ लो। हम ना इतना जुल्म है, हम ना सबको समझाते हैं, बोले भाई इसका कोई रास्ता करो, तो कोई किसी की समझ में आती नहीं है बात। आज भी ये सब हो रहा था तो मैं 2 घर में जाके मैंने खुद जाके रूबरू बोला, भाई तुम्हारी जमात की है और तुम्हारी जमात के लोगों को तुम समझाओ बैठ के, इसमें आगे कुछ लंबा चौड़ा हो सकता है।
ये 3 दिन से बबल चलती है, 3 दिन से हमारे उजागर होते हैं, तो हमारे सुबह में काम पे कैसे जाने का। और मैं बीमार आदमी, बराबर हार्ट प्रॉब्लम वाला इंसान, तो ये उम्र के अंदर हमारे किस्से से जीना है, किस्से से रहना ये गली के अंदर। हर रोज का ही, हर रोज तीसरे दिन दूसरे दिन हर रोज तीसरे चौथे दिन पुलिस स्टेशन में ये लोग जाते भी है, समाधान हो गया ना चले आते वापस। तो यही सवाल उठ रहा है पुलिस पर भी कि जब पुलिस थाना मामला पहुंचा तो उसी वक्त इसको गंभीरता से लिया होता तो आज ये मामला इतना बड़ा मामला नहीं होता। अरे ये शुरुआत इधर से ही हुई है, यही से हुई। हाँ नहीं से हुई है। बार हमने जाके समझाया था भाई तुम व्यापारी लोग हो, क्यों तुम ये लोग करते हो, तो बोले भाई हम हर चीज़ से कसम खाने के लिए तैयार है, हमने कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी ये लोगों ने क्या, आज के बाद नहीं करेंगे। बाहर वालों ने ऐसा बोला, ये लोगों ने क्या करा, फिर पूरे सब जगह से फ़ोन कर करके लड़के बुलाया, 20-25 लड़के आए ना, आगे अक्की गली भरा गई है, फिर ये टोला बन के सामने वाले के घर पे गए, तो सामने वाला बचाव तो करेगा ना अपना। अब एग्जैक्टली हम जो क्या ये झगड़ा है कि जो 2 गुट के बीच में हुआ है, एक ही समुदाय के 2 गुट हैं। अब यहाँ पर जो है ये आरोपी है जो रहते हैं, तो सामने वाला पक्ष कौन से जिसके साथ झगड़ा चल रहा है? सामने वाला पक्ष इनके दिल्ली वाले या बाहर गली के बाहर रहते हैं, गली के बाहर रहते हैं। हाँ वो बिल्कुल धंधेदार लोग हैं, सामने नहीं, बिल्कुल ये बाजू में ही है, इनके रिश्तेदार ही है। तो वहाँ से जो लड़के लोग इनके तरफ से आए 25-20 इधर से आए थे, इधर से आए, उनको वहाँ मारने गए, फिर वो लोग फिर वहाँ से वो लोग दौड़ के इधर आए, वो लोग भी आए वहाँ। हाँ वहाँ से आए, उनका बचाव करने तो आना पड़ा ना सर। जी। तो ऊपर तो शराब वगैरह की बोतल है, बदबू आ रही है, इधर पीते ही है ना लोग, इनका तो नशा आज भी आपको क्या बता रहे हो सर, हर रोज एक दिन छोड़ के एक दिन बनाव बनता ही है। हर रोज एक तीसरे चौथे दिन इसकी लड़के की पुलिस स्टेशन में फरियादी जाती है, ना समाधान होता है, ना पुलिस छोड़ देती है। क्या अरे ये हर रोज तीसरे दिन का बता रहे हो, हर रोज का नहीं, हर तीसरे दिन चौथे दिन ये बनाव बनता ही है। उसका नाम सरताज है। सरताज, हाँ भाड़े के मकान में रहता है, किराए के मकान पे। आप लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने मालिक से कंप्लेन नहीं की कि भाई ऐसे किराएदारों को आप निकाल? हम लोग उनको नहीं जानते, हम नहीं जानते। जो दिल्ली वाले हैं, मैंने उनको बताया था, हम लोग उनको बताया था, बोले भाई इस तरह का ये होता है ना, वहाँ बेटियाँ रहती है, तो इनको तुम इसका कोई रास्ता करो, निकालने का नहीं बोला, इसका कोई रास्ता करो जी, ऐसा हमने इनको बताया था। तो बोले ये इनके मुँह नहीं लगेंगे, ये बोले लोग है इस टाइप के। अब सोसाइटी के रईसों की क्या मांग है? आप लोग क्या चाहते हो आने वाले दिनों में आपके यहाँ पर किसका कैसा? हमको तो बिल्कुल सुख और शांति चाहिए ना सर, हमारी माँ बहनों के साथ में, हमारी बीवी बच्चों के साथ में रहना, तो हमको तो सुख शांति चाहिए। हमारे को ये भाजपा सरकार नहीं देगी और ये गवर्नमेंट ने पुलिस खाता नहीं देगा, तो हमारे कहाँ जाके जीने का। तो अभी तो फिलहाल पुलिस ने कॉम्बिंग किया था 3 दिन पहले के, आपने विजुअल वगैरह देखे होंगे, वीडियो। पुलिस तो कॉम्बिंग कर रही है, सारे आरोपियों के घर में जा रही है, तो फिर ये वायलेंस कैसे होता है? जब पुलिस कॉम्बिंग करती है, लोगों के घरों में जाती है, हथियार निकालती है, शराब निकालती है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती है। ये ढाबे पे जाके देखो ना आप, ढाबे पे जाकर देखो, चिल में भी पड़ी होगी, सब कुछ होएगा, चरस गांजा सब होता है, मतलब पूरा नशा ही, हाँ पूरा नशा हुए हैं लोग। इसीलिए ये लोग इस तरह की बर्बरता। एक घर के अंदर 10-10, 15-15 लड़के रहते हैं। अच्छा, हाँ आप तपास, हाँ लड़के रहते हैं। चलिए इसके ऊपर एक पुलिस प्रशासन को इन रईसों के जो है सवालों पर ध्यान देना होगा, ताकि आने वाले दिनों में कोई दूसरा अल्ताफ, कोई दूसरा अब्दुल इस तरह से अपनी जो माँ का लाल है वो इस दुनिया को छोड़ कर न चला जाए। क्योंकि ये जो वायलेंस होता है उसके चलते पुलिस जब अच्छा काम करती है तब भी सवाल पुलिस पर ही उठता है, और ऐसे वायलेंस की घटनाएं सामने आती हैं तब भी कटघरे में पुलिस को ही खड़ा किया जाता है। तो पुलिस को ये होना चाहिए कि इस तरह के मकानात को दिया जाता है तो उनके दस्तावेज को तपासा जाए, उन मकान मालिक को बुलाया जाए कि आपने जब किराएदार को मकान दिए हैं तो कितने लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, और उन तमाम के दस्तावेज और जो कागजात प्रक्रिया है उसको पूरा करके मकान को दिया जाए, ताकि ऐसे जो वायलेंस होते हैं उस समय पर पुलिस को ढूंढना ना पड़े कि कहाँ ये आरोपी कहाँ रहते हैं और कहाँ से आए हुए हैं। तुरंत ही उनकी जो है पहचान हो और उनको पुलिस हिरासत में ले सकती है। जिससे जो सोसाइटी के रईसों के द्वारा कहा जाता है कि हर 3 दिन इस तरह का मामला होता है और पुलिस जो है इनको पुलिस थाना में बुलाती है और समाधान करके वापस भेजती है। लेकिन इनका कहना यह भी है कि जब समाधान करके वापस भेजा और उसी वक्त इनके ऊपर कड़क कार्यवाही की होती और कड़क पगले लिए होते तो आज जो है इस तरह की जो है बड़ी वारदात को अंजाम न दिया होता और किसी को अपनी मौत के घाट ना उतरना पड़ता।